आज की ये खबर आपको जरूर सुननी चाहिए, जहां पर एक भारतीय कंपनी ने अपनी प्रोजेक्ट डील को काफी लंबे समय से डिले करके रखा है। वो भी इसलिए कि कंपनी जिस जॉइंट वेंचर के साथ में काम करने वाली है उसके मेजॉरिटी स्टेक कंपनी को मिल जाए। जहां मेजॉरिटी स्टेक्स मिलने का मतलब ये है कि कंपनी अपने तौर तरीके से देश के अंदर काम कर पाएगी, अदरवाइज कोई भी विदेशी कंपनी भारत में अपने तौर तरीके से काम करेगी। और आज फाइनली वो दिन आ चुका है कि कंपनी को 74% हिस्सेदारी मिल चुकी है उस जॉइंट वेंचर में जिसके साथ कंपनी देश के अंदर लिथियम आयन बैटरीज को बनाने का काम शुरू कर रही है। आपको बता दें, भारत में बनने वाली लिथियम आयन बैटरीज यूएई, कुवैत, कतर, सऊदी अरब जैसे कई देशों में एक्सपोर्ट की जाएंगी जो इस जॉइंट वेंचर से बनने वाली हैं। हम बात कर रहे हैं भारतीय ईवी कंपनी ओमेगा सिटी के बारे में। कंपनी ने जनवरी 2023 में IM3NY के साथ में एक जॉइंट वेंचर साइन किया था ताकि भारत के अंदर लिथियम आयन सेल्स और बैटरीज को बनाने का काम शुरू किया जाए। लेकिन तब कंपनी ने ये बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं किया था कि कंपनी को बहुत कम शेयर होल्डिंग मिलने वाली है, जिसकी वजह से कंपनी अब तक अपने प्रोजेक्ट को डिले करते आई है। और आज फाइनली रिपोर्ट सामने आई, कंपनी को 74% हिस्सेदारी मिली है। वहीं जिस जॉइंट वेंचर के साथ में काम किया जाएगा उसके हाथ में सिर्फ 26% है। यानी कि ओमेगा सिटी मोबिलिटी अब भारत में बिल्कुल निश्चिंत होकर के बैटरीज बनाने का काम शुरू करेगी। फिलहाल कंपनी ने मैग्रिस एनर्जी टेक्नोलॉजीज के साथ में जॉइंट वेंचर को साइन किया है, जो कि न्यूयॉर्क की एक कंपनी है। अगर स्पेशली बात की जाए भारतीय कंपनी ओमेगा सिटी मोबिलिटी के बारे में, तो कंपनी ने अपने कई 3 व्हीलर्स को भारत में लॉन्च किया है और कई और व्हीकल्स भारत के अंदर लॉन्च करने की तैयारी में है। इससे ज्यादा उनका फोकस रहता है कि भारत के अंदर बैटरीज बनाई जाए, इसके अलावा मोटर्स को बनाने का काम शुरू किया जाए, जिसके चलते कंपनी ने कुछ ही महीनों पहले साउथ कोरियन कंपनी जाइसुंग टेक्नोलॉजीज के साथ में एक जॉइंट वेंचर साइन किया था ताकि देश के अंदर ईवी कंपोनेंट और स्पेशल पावर ट्रेन्स यानी कि बड़े मोटर्स को तैयार किया जा सके। कंपनी का कहना है कि 7 किलोवाट से लेकर के 34 किलोवाट तक के सभी मोटर्स देश के अंदर डेवलप किए जाएंगे और बनने वाले मोटर्स में वाइंडिंग से लेकर के पीसीबीज तक का सभी ऐसा अरेंजमेंट होगा जिससे कंट्रोल करना काफी ज्यादा आसान हो जाए। वहीं कंपनी न सिर्फ लिथियम आयन बैटरीज बल्कि फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजीज को भी ध्यान में रख रही है। इसके लिए कंपनी ने C4V के साथ में एक पार्टनरशिप साइन की थी ताकि भारत के अंदर सॉलिड स्टेट बैटरीज को बनाने का काम किया जाए। आपको बता दें, कम पॉल्यूशन क्रिएट करने वाली इन सॉलिड स्टेट बैटरीज को बनाने का काम फिलहाल अभी तो कंपनी ने नहीं शुरू किया है, लेकिन एक जॉइंट वेंचर साइन किया था इटालियन बेस्ड कंपनी C4V के साथ में। कंपनी को भारत सरकार के उस लिस्ट में भी चुना गया था जहां पर कंपनी एडवांस केमिस्ट्री सेल्स को बनाने का काम करेगी। इसके अलावा TLI स्कीम की 18,000 करोड़ रुपए की स्कीम में भी कंपनी को सिलेक्ट किया जा चुका है। फिलहाल कंपनी का कहना है कि कुछ इस समय में इन सॉलिड स्टेट बैटरीज को बनाने का काम भारत में शुरू किया जाएगा, जिनकी पावर एफिशिएंसी 20% ज्यादा होगी लिथियम आयन बैटरीज से। और आज फाइनली एक बड़े जॉइंट वेंचर की 74% शेयर होल्डिंग ऑलरेडी कंपनी के नाम आ चुकी है, तो अब आने वाले प्रोजेक्ट्स और जल्दी कंप्लीट किए जाएंगे। फिलहाल इस भारतीय कंपनी के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिएगा। भारत कैसे ही यूजफुल एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलेंगे हम आपको एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय।